नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत त्रिपाठी। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कॉन्सेप्ट मगअप पे। आज डिस्कशन करने वाले हैं डिविजिबिलिटी चेक के ऊपर। यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से आप किसी भी नंबर का ये चेक कर सकते हो कि वो नंबर किसी स्पेसिफिक नंबर से डिवाइड होगा या फिर वो डिवाइड नहीं होगा। फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर 2 से 3 से 4 से 5 से, इवन मैं आपको ऐसे ट्रिक बताऊंगा कि हर वो नंबर जो प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर्स को छोड़ के आप किसी भी नंबर की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हो कि जो अपॉन वाला नंबर है यानी कि जो डिनोमिनेटर है उससे जो न्यूमरेटर है वो डिवाइड होगा या फिर नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आप सभी को पता होगा जब भी कभी कोई नंबर अपॉन में लिखा होता है, ठीक है, तो ऊपर वाले को हम न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले को हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। आप हमेशा ये चेक करते हो कि जो न्यूमरेटर है दोस्तों वो डिनोमिनेटर से डिविजिबल है या फिर नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको 2 से शुरू करूंगा और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ाऊंगा ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आती रहे और आप प्रॉपरली उसे ग्रैब अप कर सको, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं आपको एग्जांपल लेके इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर देखिए यहाँ पे मैं आपको जो नंबर है मान लीजिए वो n है और उसको आपको 2 से डिवाइड करना है, तो आप कैसे भी किसी नंबर को 2 से डिविजिबिलिटी चेक करते हो। आप ये तो चेक करते हो कि जो नंबर है उसके लास्ट की जो डिजिट है, जो भी लास्ट डिजिट है वो 2 से डिवाइजिबल होनी चाहिए। मान लीजिए 4 है तो 2 से डिविजिबल है। अब आपको पता है कि उसके इधर कुछ भी लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम यहाँ पे 3, 4, 5 कितनी भी बड़ा नंबर लिख दें, पर ये जो लास्ट डिजिट है अगर ये 2 से कट रही है तो आप सभी को पता है ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा। ये बेसिक सबको पता है, ठीक है। तो मैं इसको डिफाइन नहीं करने वाला हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। इसका मैंने इसलिए बताया क्योंकि अभी हम इसका इस्तेमाल करके और बाकी फर्दर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, इसलिए एक बार मुझे आपको रिवाइज करवाना था, समझाना था कि वहाँ पे जो चीज़ मैं यूज़ करूँगा वो आई कहाँ से है, ठीक है। चलिए अब हम चेक करते हैं 3 के लिए। जो n है नंबर हमारा, उसको 3 से डिविजिबल है या नहीं है ये आप कैसे चेक करोगे। तो इसका बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है 2 + 1 3 9 12, ठीक है। जो भी नंबर है आपको बस इतना करना है कि वो जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल है या नहीं ये चेक करने के लिए आपको उसके अंदर जितने भी डिजिट्स हैं, क्या है डिजिट्स, जैसे कि 2 1 9, इन सभी को आपको ऐड कर देना है। तो आप क्या करोगे 2 को +1 +9, आप इन सभी डिजिट्स को दोस्तों ऐड कर दोगे और चेक करोगे इसे 3 से डिवाइड करने के बाद कि जो भी इसका आंसर आएगा क्या वो 3 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। तो 9 + 2 11 + 1 12, तो भाई जो 12 है वो तो 3 से डिविजिबल होता है, 3 4 12, ठीक है। यानी कि जो 219 है वो भी 3 से डिविजिबल होगा। चलिए यहाँ पे ये भी चेक कर लेते हैं। तो सीधे सीधे दिखाई दे रहा है हमें 3 7 × 21, 3 3 × 9, तो ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल हो गया, ठीक है। तो ये हमें कैसे पता चला, अब मैं आपको ये ट्रिक सिखा क्यों गया ये समझो। मान लो आपके पास कोई बहुत बड़ा सा नंबर है, ठीक है, मान लो 6 3 9 3 2 1, मैंने लिखा है, आपको नहीं पता कि 3 से डिवाइड होगा नहीं होगा, पर मैं आपको ट्रिक समझा देता हूँ। देखो मैंने कैसे इस नंबर को लिखा, मुझे पता है 3 से डिवाइड होने वाला है, मैंने 6 लिखा, 6 3 से डिविजिबल है, उसमें 3 और ऐड कर दिया, ये भी 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल है। मैंने 2 और 1 लिखा, आपको नहीं पता, लेकिन आप लॉजिकली देखो 2 + 1 तो 3 होता है ना, तो ये सारे नंबर से ऐड होने के बाद ऐसा ही नंबर बनेगा जो 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो कितना भी बड़ा नंबर हो आप सारी डिजिट को ऐड करो, फिर आपको फाइनली पता चल जाएगा कि वो जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल है या फिर 3 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 के लिए हम चेक करते हैं। मैं यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को प्रूफ करके नहीं दिखा रहा हूँ, मैं जानबूझ के इस वाले नंबर को स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सा लेंदी होने वाला है, कई सारे सेक्शंस हैं, ठीक है। तो आप चाहो तो इसे घर पर ट्राई करके देख सकते हो। मैं चाहूँगा कि आप प्लीज़ इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दें, क्या ये जो नंबर है 3 से डिविजिबल है, अगर है तो इसका आंसर क्या आने वाला है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम 4 के लिए डिस्कशन करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो 4 का एग्जाम्पल ले लेते हैं। कोई भी नंबर है अगर वो 4 से डिविजिबल है, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करने वाले हो। जैसे यहाँ पे आपने 2 के लिए किया था, मैंने आपको क्या सिखाया था यहाँ पे 2 के लिए, आप राइट साइड से, एक्सट्रीम राइट से सिर्फ एक डिजिट चेक करते हो कि क्या वो 2 से डिविजिबल है। अगर वो होती है तो आप मान लेते हो पूरा नंबर हमारा 2 से कटने वाला है, ठीक है। 4 में जस्ट उसका डबल हो जाएगा, क्योंकि जो 4 होता है दोस्तों वो क्या होता है, वो 2 × 2, यही तो होता है। आप जब राइट साइड से एक डिजिट चेक कर रहे हो 2 के लिए, तो 4 के लिए राइट साइड से कितना चेक करोगे, 2 डिजिट चेक करोगे, इसका जस्ट डबल, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने कोई डिजिट लिखी यहाँ पे 48, ये राइट साइड की 2 डिजिट्स हैं। अब इसके इधर मैं कितना भी लिख दूँ 2 1, मान लो यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब मुझे पता है ये जो नंबर है ये 4 से डिविजिबल होने ही वाला है। कैसे बता रहा हूँ, देखो मैंने आपसे बोला कि लास्ट की 2 डिजिट डिविजिबल होनी चाहिए, 4 और 8 दोनों 4 से डिविजिबल हैं, ठीक है। 4 1 4 4 2 8 होता ही है, तो मुझे पता चल जाएगा 4 से डिविजिबल है ये, ठीक है। पर आप चाहो करके देखना तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो हम इस पूरे को लिख देते हैं 4 से डिविजिबल की, 4 3 × 12, ठीक है। अब 4 1 × 4 और 4 2 × 8, 312 इसका आंसर आ गया, ठीक है दोस्तों। आई डोंट थिंक आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए और हुई भी नहीं होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
ये तो 4 के लिए हो गया। अगर किसी को किसी सेक्शन पे कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, मेरी रिक्वेस्ट है आप प्लीज़ वीडियो को बैक करके वापस से उस जगह से रिज्यूम करें और दोबारा देखें। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आगे अगर कोई स्पेसिफिक सेक्शन छूट गया है, कोई बड़ा मेजर डाउट है, तो उसके रिगार्डिंग अलग से वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए आपको 5 से चेक करना है। ये तो मेरे ख्याल से हर किसी को पता है कि 5 से आपको किसी भी नंबर को चेक करना है तो आप उसकी लास्ट डिजिट चेक करते हो। कोई भी नंबर है कितने पे बड़ा है, मान लो 1 2 3 4 यहाँ पे इतना बड़ा है, तो लास्ट की जो डिजिट है या तो वो 5 होनी चाहिए या फिर वो 0 होनी चाहिए। अगर किसी भी नंबर की लास्ट जो डिजिट्स है, ठीक है दोस्तों, ये अगर 5 है या फिर 0 है, इन दोनों में से कोई भी है, तो जो नंबर होगा वो ऑब्वियसली बात है वो 5 से डिविजिबल होगा। क्योंकि 5 की मल्टीप्लिकेशन वाले टेबल्स में, मतलब 5 के मल्टीपल्स में, 5 के मल्टीप्लिकेशन में जो सारे नंबर्स आते हैं उसके लास्ट डिजिट जो होती है आइदर वो 5 होती है या फिर 0 होती है। तो हमें पता है वो सारे नंबर जिसके लास्ट डिजिट जो है राइट साइड से फर्स्ट वाली डिजिट वो या तो 5 होगी या फिर 0 होगी, ठीक है। चलिए 6 के लिए चेक करते हैं। n डिवाइड बाई 6। अब देखो ये ट्रिक है, आपको समझना क्या है। मैंने आपको 4 के लिए क्या बताया था, 4 2 का डबल था, यानी कि जो 4 है वो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पे 2 का या तो 2 बार चेक कर लो, यानी कि एक बार से 2 से डिवाइड कर दो, फिर वापस से 2 से डिवाइड कर दो, कट जाएगा 4 से। नॉर्मली जो बड़े क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे ऐसा करते हो, ठीक है। पहले 2 से डिवाइड कर दो कंपैरिजन में 4 से डिवाइड करने के, क्योंकि आपको पता नहीं होता नंबर 4 से कटने वाला है नहीं कटने वाला है, ठीक है। तो मैंने आपको अब बता दिया है। तो आप कितना भी बड़ा नंबर हो राइट साइड से 2 डिजिट चेक करो, अगर डिवाइड हो रही है तो पूरे नंबर को एक साथ 4 से काट दो, 2 करके काटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, पहली चीज़। अब यहाँ पे वही ट्रिक हम यूज़ करने वाले हैं। जैसे 4 में आपने 2 मल्टीप्लाई बाई 2 लिखा था, तो जो 6 है कैसे बनाएंगे, ये जो 6 है दोस्तों वो इस तरह से बनाए 3 मल्टीप्लाई बाई 2 से, इससे बनाए, ठीक है। तो आपको बस इतना करना है कि पहले आप चेक करोगे इसकी जो नंबर ऊपर लिखा हुआ है इसकी डिविजिबिलिटी 3 के लिए। अगर ऊपर लिखा हुआ जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल है और साथ में ही अगर वो 2 से भी डिविजिबल है दोस्तों, कोई नंबर जो एक साथ 3 से और 2 से सेम टाइम पे डिविजिबल है वो नंबर श्योरली 6 से डिविजिबल होगा, क्योंकि जो 6 है दोस्तों वो 3 और 2 से ही मिलकर बना होता है, ठीक है। चलिए मैं आपको इसका एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे हम मान लेते हैं 3 2 6 होगा तो 6 का मल्टीपल कोई भी नंबर मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं 36 360, ठीक है। ये नंबर जो है वो 3 से भी डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है, हमें सीधा सीधा दिख रहा है, ठीक है। तो आप चेक कर दो इसकी डिविजिबिलिटी 3 के लिए, 6 7 8 9 90 हो गया, ये 3 से डिविजिबल है, ठीक है। पहले मैंने इसे 3 के लिए चेक किया, अब मैं इसे 2 के लिए चेक करने वाला हूँ 360 को। 2 1 2 2 8 16, ठीक है, और 0। तो 3 से मैंने चेक किया तो आया 90 और मैंने इसे 3 से डिवाइड कर दिया, 2 से चेक किया तो आंसर आया 180, ठीक है दोस्तों। तो ये आंसर में यहाँ पे क्लियर होगा, ये बता रहा है कि 3 से भी डिविजिबल है नंबर, ये इसमें 30 आ रहा है और इधर ये 180 आ रहा है, दोनों से डिविजिबल है। तो ये जो नंबर होगा मेरा 360 वो 60 मतलब 6 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। चेक कर लेते हैं, जो 360 है 6 से भी डिविजिबल है, ऑब्वियसली बात है, 6 6 36 0, बात खत्म, ठीक है। तो कभी भी कोई नंबर 6 से डिविजिबल है या नहीं है ये चेक करने के लिए आपको बस इतना करना है, आप पहले चेक कर लो कि वो नंबर क्या 3 से डिविजिबल है, यानी कि सारे डिजिट्स को ऐड करो और 3 से डिवाइड कर दो, और चेक कर लो जो लास्ट वाला डिजिट है क्या वो 2 का मल्टीपल है, 2 के मल्टीप्लिकेशन में आता है, 2 से डिविजिबल है। अगर वो 3 और 2 से साइमल्टेनियसली डिविजिबल है तो गारंटी 100% श्योर वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। आपको बहुत लंबा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सीधे 6 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। तो दोस्तों हमने अपना अगला पेज लगा लिया है, ठीक है। अब हम चेक करने वाले हैं डिविजिबिलिटी 7 के लिए, ठीक है। मान लीजिए कोई नंबर आपके पास n है, आपको चेक करना है कि वो नंबर 7 से डिविजिबल है या फिर नहीं है, ठीक है। तो इसका एक बहुत अच्छे से एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 91 लेके ट्राई करते हैं, हाँ 91 ले लेता हूँ, ठीक है। 91 डिविजिबल बाई 7 ये चेक करते हैं। अब मुझे पता है 7 से डिविजिबल है, ठीक है, लेकिन नॉर्मली मान लो यहाँ को बहुत बड़ा नंबर है, आपको नहीं पता, तो ट्रिक क्या है वो समझाता हूँ। आपका जो भी राइट साइड से, आपके एक्सट्रीम राइट से जो भी पहला डिजिट होता है, यहाँ पे पहला डिजिट हमारे पास 1 है, ठीक है, आप इसका डबल कर दो तो लास्ट डिजिट, ठीक है, लास्ट डिजिट मल्टीप्लाई बाई 2। तो यहाँ पे हमारे पास लास्ट डिजिट क्या था दोस्तों 1 था, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इस डिजिट को जो आपने डबल किया है उसको बचे वाले डिजिट, यहाँ पे बचा हुआ क्या है, रिमेनिंग क्या है, यहाँ पे रिमेनिंग है दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, रिमेनिंग है हमारे पास 9। तो आपको डबल वाले को रिमेनिंग वाले से माइनस करना है, तो यहाँ पे 9 माइनस 2 कितना आंसर आया 7। तो जो भी दोस्तों हमारे पास फाइनल आंसर आएगा, जो फाइनल आंसर आया आपके पास, अगर ये जो आंसर है ये मल्टीपल ऑफ 7 है, क्या है मल्टीपल, इफ मल्टीपल ऑफ 7, ठीक है, देन 100% श्योर इट इज अ मल्टीपल ऑफ
7, मतलब यहाँ पे इट इज जो मैंने वर्ड यूज किया है वो टर्म यूज किया है मैंने इस 91 के लिए। जो नंबर होगा वो आपका श्योरली 7 का मल्टीपल ही होगा, ठीक है, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। चलिए चेक कर लेते हैं, मान लेते हैं 7 1 7, 8 9 7 3 21, 7 13 21 या 13 7 21, 91 आप ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। तो चलिए ये तो मैंने काफ़ी गलत वे में कर दिया, चलिए कोई बात नहीं, इधर हमारे पास इस पर से इधर डिस्कस कर लेते हैं बाकी फर्दर नंबर्स के बारे में। अब देखो दोस्तों, मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया था 2 को और 4 को, मैंने 8 वाली जगह पे वापस उसको क्यों याद दिलाया। मैंने जब आपको 2 को डिस्कस किया था तो मैंने आपसे कहा था दोस्तों, जब n डिवाइड बाई 2 था तो लास्ट 1 डिजिट देख रहे थे आप, ठीक है, लास्ट की 1 डिजिट देख रहे थे, ठीक है। अब जब n डिवाइड बाई 4 था तो आप क्या कर रहे थे, लास्ट की 2 डिजिट्स देख रहे थे, ठीक है, इसका डबल हो रहा था, 2 का डबल हुआ तो अपने लास्ट की 2 डिजिट देखे। अब 4 का डबल हो गया यहाँ पे, यानी कि 8 हो गया, तो अब लास्ट की कितनी डिजिट देखोगे, लास्ट की 3 डिजिट्स देखोगे दोस्तों, ठीक है। कितनी देखोगे, 4 नहीं देखोगे, 3 देखोगे, ये समझने की बात है। अगर किसी भी नंबर की लास्ट की 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल होंगी तो श्योरली वो जो नंबर कितना भी बड़ा हो वो 8 से डिविजिबल ही होगा। मान लेते हैं जो हमारे पास एक नंबर है वो क्या है, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ 64 8, 8 64 होता है, 8 1 8 होता है, मुझे पता है इतना 3 डिजिट है, ये 8 से डिविजिबल होने वाली है। अब मैं इसके इस तरफ कितना भी बड़ा नंबर लिख दूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत बड़ा नहीं लिखूंगा, कैलकुलेशन शॉर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे चलिए मान लेता हूँ 1 लगा दिया मैंने, मुझे नहीं पता डिवाइड होगा नहीं होगा। अब चेक करते हैं ये 8 से डिविजिबल है या फिर नहीं है, तो हमें सिर्फ 3 डिजिट चेक करनी है, इसको डिवाइड करके देखना है, ठीक है। तो 648 को आप 8 से डिवाइड कर दो नॉर्मली, 8 8 जा 64, 8 बचा, 8 1 जा 8 कट गया, तो हमारा 648 डिवाइड हो रहा है, यानी कि इस ट्रिक के हिसाब से 1648 डिवाइड होना चाहिए। अब हम स्टैंडर्ड तरीके से चेक कर लेते हैं पूरे नंबर को, मतलब क्या 1648 8 से डिविजिबल है, हाँ दोस्तों डिविजिबल है, 8 2 जा 16 बचा 48, 8 6 जा 48 हो गया, ठीक है। पर 2 डिजिट मैंने यहाँ पे ली थी तो मैं यहाँ बीच में लगाऊंगा 0, तो मेरा आंसर आ जाएगा 206 206, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर। तो 8 की ट्रिक क्या थी, मैं आपको पहले 2 का बताता हूँ, 4 का बताता हूँ, फिर से 8 का बताऊंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देखो 2 के लिए हमने क्या किया था, राइट साइड से 1 डिजिट चेक की थी, 4 के लिए राइट साइड से 2 डिजिट चेक की थी। अब 8 के लिए आप क्या करोगे, राइट साइड से 3 डिजिट चेक करोगे। अगर राइट साइड से 3 डिजिट डिवाइड हो रही हैं 8 से डायरेक्टली सीधे, ठीक है, तो नंबर कितना भी बड़ा हो आप गो ऑन, आप 8 से उसे सीधे डिवाइड करो, आपको 2 2 करके या 4 से छोटे छोटे नंबर से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, फालतू में आपका टाइम कंज्यूम होता है उसमें, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको 9 की ट्रिक बताने वाला हूँ, बहुत जबरदस्त, ठीक है। 9 की ट्रिक दोस्तों बिल्कुल सेम यही है, जिसने अभी तक का लॉजिक समझ लिया, उम्मीद करता हूँ पहले समझ गया होगा कि मैं 9 के बारे में क्या बात करने वाला हूँ। अगर जो नंबर है मान लीजिए वो आपके पास n है, आप उसे 9 से डिवाइड करने वाले हो, तो आप क्या करने वाले हो, जो n है आप उसे 3 मल्टीप्लाई बाई 3 से तो डिवाइड करने वाले हो। आप ये चेक कर लो कि जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल हो, तो 3 से डिविजिबिलिटी का क्या लॉजिक था, आप सारी डिजिट्स को ऐड करते थे और फिर चेक करते थे क्या वो नंबर डिविजिबल बाई 3 है या फिर नहीं है। तो यही सेम लॉजिक यहाँ यूज होने वाला है, हम क्या करने वाले हैं, सारी डिजिट्स को ऐड करेंगे, चेक करेंगे कि वो जो डिजिट है वो 9 से डिविजिबल है या फिर नहीं है, ठीक है। चलिए मान लेता हूँ, मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे ले देता हूँ दोस्तों, 9 9 81 होता है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 बार 81 लिख देता हूँ, ठीक है। 9 मुझे पता है 81 होता है 9 से डिविजिबल, तो मैंने 2 बार लिख दिया। अब आज पता नहीं अब क्या होने वाला है हमारे साथ, ठीक है। चलिए चेक करते हैं, जो आपका इस सारे नंबर इनको ऐड करता हूँ, 8 + 1 + 8 + 1, ठीक है, हमने सब नंबर्स को ऐड कर दिया, 8 1 8 2 16 17 18, ये 18 हो गया। अब ये जो नंबर आया है हमारे पास 18, क्या ये 9 से डिविजिबल है, ऑब्वियसली डिविजिबल है, ठीक है। तो क्योंकि ये 9 से सीधे सीधे कट गया, तो दोस्तों ये जो आपका पूरा नंबर होगा 8181 ये भी 9 से कटना चाहिए। चलिए चेक कर लेते हैं 81 को 9 से कट रहा है नहीं कट रहा है, 81 डिवाइड बाई 9, 9 9 जा 81 0, फिर 2 डिजिट ले ली, 9 9 जा 81, आंसर लगा 909। ये पूरा करके बिना पॉइंट लगाए, यानी कि आपको 3 की डिविजिबिलिटी चेक करनी हो तो भी आप सारे डिजिट्स को ऐड कर देते हो और सीधे से 3 से डिवाइड करके चेक करते हो कि वो जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल है या फिर 3 से डिविजिबल नहीं है। ऐसे ही दोस्तों अगर आपको चेक करना है 9 से डिविजिबिलिटी के लिए तो फिर आप वही सेम प्रोसीजर अप्लाई करोगे, जो नंबर है उसको सारे डिजिट्स को उस नंबर के ऐड कर दोगे और चेक करो कि वो जो डिजिट आई है सम, उन डिजिट्स का सम करने के बाद जो भी नंबर हमें मिला है वो फाइनल नंबर 9 से डिविजिबल है या फिर 9 से डिविजिबल नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बेसिक ये ट्रिक्स थी, अब आपको 10 की ट्रिक पता ही है कि किसी भी नंबर को अगर आपको 10 से डिवाइड करना है, ये भी बता देता हूँ, ठीक है। तो बस आपको चेक करना है लास्ट में 0 लगाओ, वो नंबर 10 से डिवाइड होगा, सबको पता है, ठीक है। मैंने ये बात इसलिए बताई क्योंकि ये बेसिक 1 to 10 था, ठीक है। अब मैं आपको जो चीज आगे बताने वाला हूँ आप उसका इस्तेमाल करके कितनी भी नंबर्स हो, बस वो प्राइम नंबर ना हो, आप किसी भी नंबर का जो डिविजिबिलिटी वो चेक कर सकते हो कि नीचे वाले नंबर से ऊपर वाला नंबर कटेगा या फिर नहीं कटेगा, ठीक है। तो चलिए मैं पेज चेंज कर दूं दोस्तों, चलिए हमने नया पेज लगा लिया है। अब हम चेक करने वाले डिविजिबिलिटी ऑफ 11, ठीक है। तो जो नंबर है मान लीजिए आपके पास वो नंबर है n, ठीक है, आप चेक करने वाले हो 11 के लिए। तो बहुत सिंपल सी बात है, इसमें ऑर्डर इवन का लॉजिक होता है। मैं एक नंबर ले लेता हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ पे नंबर ले लिया है 11 से चेक करने के लिए
चलिए यहाँ मैंने क्या ले लिया, 979 ले लिया, चलो यहाँ पे हाँ कट जाएगा, हाँ 979 ले लिया, ठीक है। अब मुझे चेक करना है कि जो नंबर है वो 11 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसका बहुत सिंपल सा लॉजिक होता है। आप जो इवन प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं, ठीक है, उनको सम अप करोगे, ठीक है, सम अप करोगे और सम करोगे ऑड प्लेसेस की डिजिट्स का, ठीक है, ठीक है। उसके बाद इन दोनों के बीच में हम सब्सट्रैक्शन परफॉर्म कर देंगे। क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्शन, ठीक है। और जो फाइनल आंसर आपको मिलेगा, क्या मिलेगा आपको, जो फाइनल आंसर है, फाइनल आंसर, इफ फाइनल आंसर इज डिविजिबल बाय 11, देन द रियल नंबर यहाँ पे मैं मतलब है इस नंबर से, नंबर n will also be divisible by 11, will also be divisible by 11। मैंने काफ़ी बड़ी थ्योरी लिख दी, चलो तो क्या, अब यहाँ पे प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि जो हमारा नंबर है मैंने ये लिया था 979, क्या ये डिविजिबल होगा या फिर नहीं होगा। मुझे पता है होगा क्योंकि मैंने कैलकुलेट कर लिया था दिमाग में पहले ही, ठीक है। अब देखिए चेक कर लेते हैं 9, ये देखिए यहाँ पे आपका जो इवेंट ऑड प्लेसेस में पहले उनको गिनाता हूँ, 1 2 3, ठीक है। दोस्तों क्या होता है, जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं हम उन्हें बोलते हैं इवन, और जो 2 के मल्टीपल्स नहीं होते हम उन्हें बोलते हैं ऑड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो 1 और 3 है ये ऑड है, तो मैं इन्हीं को ऐड करने वाला हूँ। मैं ऑड प्लेसेस को पहले ऐड करूंगा, तो ऑड प्लेसेस हो गई मेरी यहाँ पे दोस्तों, ऑड प्लेसेस के जो सम हो गया वो हो गया मेरे पास 9 + 9, ये हो गया 18, ठीक है। और इवन प्लेस पे दोस्तों सिर्फ एक ही नंबर है मेरे पास, यहाँ पे 4-5 डिजिट का नंबर मैंने नहीं लिया था, ठीक है, मेरे पास सिर्फ 7 है। तो मैं क्या करूंगा, देखिए मैंने ये दोनों चीजें कर ली, अब मैं इन दोनों के बीच में सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करूंगा। मैंने यहाँ पे लिख रखा है, मैंने इन दोनों के बीच में सब्सट्रैक्शन परफॉर्म किया, मेरा आंसर आ गया दोस्तों 11, 18 - 7 = 11, ठीक है। जो आंसर आया है वो जो फाइनल आंसर है वो डिविजिबल बाई 11 है ना, हाँ भाई 11 से डिविजिबल हो रहा है पूरा, कोई पॉइंट नहीं आ रहा है। तो जो मेरा रियल नंबर होगा वो भी 11 से डिविजिबल होगा ही दोस्तों, ठीक है। आप चाहो मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखा देता हूँ, देखो ये हो गया 979, डिविजिबिलिटी बाई 11 चेक करते हैं इसकी। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम मैक्सिमम कितना तक जा सकते हैं, हम इसे 88 तक लेके जा सकते हैं। हम इसे 8 जा ले गए, ये हो गया 88, ठीक है। यहाँ कितना बचा, 7 8 9, ठीक है, यहाँ से कैरी ले गया, ठीक है। तो 99 बचा। अब दोस्तों आ गया 89 और 99 कट गया पूरा, उसका आंसर आया दोस्तों 89, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक का पूरा लॉजिक समझ में आ गया। अब मैं आपको वो रामबाण देने वाला हूँ जिसकी मदद से आप कोई भी प्राइम नंबर को छोड़ के कितने भी बड़ा नंबर हो उसके लिए चेक कर सकते हो डिविजिबिलिटी, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर की, ठीक है, सॉरी न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर से, ठीक है। देखो ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। अब आपको चेक करना है जो न्यूमरेटर वो डिनोमिनेटर से कट रहा है या फिर नहीं कट रहा है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सीधा आप ये करने वाले हो कि नीचे वाले नंबर को ब्रेक करोगे छोटे छोटे नंबर्स में। फॉर एग्जांपल हमने अभी क्या ले रखा था, अगर कोई नंबर 12 से डिविजिबल है, नंबर जो है उसको आपको चेक करना है 12 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। तो आप क्या करोगे, 12 को ब्रेक करोगे। 12 को किसमें ब्रेक करोगे, 12 को ब्रेक करोगे 4 × 3 में, यानी कि जो ऊपर वाला नंबर है अगर वो 4 से भी डिविजिबल हो और वो 3 से भी डिविजिबल हो तो वो नंबर 12 से भी डिविजिबल होगा। तो दोस्तों आपको किसी भी नंबर का चेक करना है, आप उसे छोटे नंबर्स में ब्रेक कर दो। आपको छोटे नंबर्स की ट्रिक मैंने सिखा रखी है, आप उसके लिए चेक करो। और साइमल्टेनियसली अगर वो दोनों नंबर से डिविजिबल है तो वो बड़े वाले नंबर से भी डिविजिबल होगा फॉर श्योर, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 प्राइम नंबर है, मैंने प्राइम नंबर्स के लिए मना किया था कि उनके लिए लॉजिक काम नहीं करेगा। लेकिन आप अगर n को 14 से चेक करो तो उसमें क्या करना पड़ेगा, n को आपको 7 से और 2 से चेक करना पड़ेगा। कोई भी नंबर जो 2 से डिविजिबल हो साथ ही 7 से भी डिविजिबल हो तो दोस्तों वो 14 से भी डिविजिबल होगा फॉर श्योर, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब मैं आपको 15 के लिए भी चेक करके दिखा देता हूँ। नंबर जो है उसको 15 से चेक करना है तो आप क्या करोगे, नंबर को 5 और 3 में ब्रेक कर दोगे नीचे वाले को और चेक करोगे कि जो नंबर ऊपर लिखा हुआ है क्या वो 5 से डिविजिबल है, क्या वो 3 से भी डिविजिबल है। अगर दोनों से एक साथ डिविजिबल है तो नंबर फॉर श्योर 15 से डिविजिबल होगा। गो फॉर इट, आप सॉल्व कर दो, ठीक है। तो दोस्तों ये यहीं तक था, ठीक है। तो दोस्तों ये यहीं तक था, आगे के नंबर्स उम्मीद करता हूँ आप खुद ही समझ जाएंगे, ठीक है। इन केस आपको कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो हमें प्लीज सेंड करें और आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।